Hello everybody. Last lecture we have learned about heritage of India, what is the meaning of heritage and culture. We divide our heritage into two divisions as we know, that is natural heritage of India and cultural heritage of India. Now today we will learn about the natural heritage of India. The result of close relationship between nature, environment and human life is natural heritage. Our natural heritage is unique and varied. Now, what is the meaning of natural heritage? Heritage, we have seen that what virasat, and natural means what we got from nature, that is the natural heritage. नाउ व्हाट इट इंक्लूड्स, हमें कैसे पता चलेगा नेचुरल हेरिटेज में क्या आता है? तो नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इंक्लूड्स नेचुरल हेरिटेज like mountains, forest, deserts, rivers, landscapes, vegetation, minerals, plants, insects, animals, etc. जैसा हमने ये सब चीज़ जो देखे सुने, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, वेजिटेशन, मिनरल्स, ये सब हमें कुदरत से विरासत में मिली हुई है. सो अगर हमें जानना है कि नेचुरल हेरिटेज क्या है, तो नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे पर्वत है, जंगल है, डेजर्ट्स है, नदियाँ है, लैंडस्केप्स है, वेजिटेशन है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सारी चीज़ हमें नेचर से मिली हुई है. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, सो इट हैज़ मेड ब्यूटिफुल अरेंजमेंट्स फॉर आवर फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग टू कैटर आवर ओल्ड नीड्स. हम जो है ह्यूमन बींग्स, वो कुदरत के बच्चे हैं और इसीलिए कुदरत ने हमारे लिए एक अच्छी सी अरेंजमेंट्स किया हुआ है, जिसकी खाने की, पीने की, शुद्ध एयर की और रहने के लिए घर की, ये सारी जो हमारी ज़रूरियात है, नीड्स है, वो सारी फुलफिल हमारी नेचर करते हैं. ये सारी अरेंजमेंट्स हमारी नेचर करते हैं. वी ट्रस्ट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ, और हम इसीलिए नेचर का, कुदरत का रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं. नाउ हम अपने नेचुरल हेरिटेज को मेन चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है लैंडस्केप. नाउ व्हाट इज द लैंडस्केप्स, हाउ इट इज फॉर्म. लैंडस्केप जो है वो कैसे फॉर्म होता है? दे आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड. अलग अलग शेप्स के जो लैंड है, दैट इज लैंडस्केप. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हिमालय, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था या स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था कि कुदरत ने हमें ऐसी बाउंड्रीज दी है जिसमें नॉर्थ में हिमालय है. नाउ सेकंड इज रिवर्स. इंडियन कल्चर हैज़ फ्लोरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड द रवि. हमारा इंडियन भारतीय संस्कृति है जो ये नदी के किनारे, इंडस और रवि जो मेन जो नदियाँ हैं, उस नदी के ऊपर बसी हुई है. उसी के संस्कृति से हम भारतीय है. रिवर्स वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस. रिवर का जो वाटर है, जो कुदरत ने हमें वाटर दिया हुआ है, नदियाँ बना के, हम जिसका उपयोग ह्यूमन लाइफ में करते हैं, और उसी से हमारा लाइफ आगे बढ़ता है, प्रॉस्परस होता है. एंड ऑलवेज मैन इज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एट्सेट्रा. और इसी तरह हमने देखा कि इंसान रिवर्स के ऊपर डिपेंडेबल है. ऐसा. नाउ थर्ड पॉइंट इज वेजिटेशन. ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड. People worship basil, peepal and banyan tree.
वेजिटेशन जो है, व्हाट इज दैट? वेजिटेशन मीन्स जो हमें कुदरत से जड़ी बूटियाँ मिली है और वो सारी जड़ी बूटियों को हम दवाइयाँ के रूप में, मेडिसिन हर्ब्स में बहुत पुराने ज़माने से उसके प्लांट को यूज़ करते हैं। और हम बहुत सारे तुलसी के पेड़, पीपल के पेड़ और बनियन के ट्री को भी पूजा करते आए हैं। और इसीलिए हमारा ये नेचुरल हेरिटेज में वेजिटेशन का भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स ये सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है फॉर आवर फूड। Now, fourth is wildlife. India is a nature lover since ancient times. भारत जो है वो पुराने ज़माने से नेचर का बहुत ही प्रेमी है, कुदरत का प्रेमी है। इट इज़ ए कंट्री विथ एनिमल लवर। हमारा देश जो है वो एनिमल का भी लवर है। कल्चर, आवर रिलीजियंस बिलीफ has given a status of god goddesses vehicle to some of the wild animals। और हमारे धर्म के अनुसार, मान्यता के अनुसार हमारे देवी देवताओं के जो व्हीकल्स है उसका जो स्टेटस है ये भी एनिमल के ऊपर डिपेंडेबल है। और सबसे बड़ी बात, आवर नेशनल करेंसी इज़ हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द फिगर ऑफ 4 लायंस, हॉर्स एंड बुल्स। जो हमारे नेशनल करेंसी है, हमारी जो रुपीज़ है, उसमें भी हमारे वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स को भी यूज़ किया हुआ है, जिसमें 4 लायन है, एक हॉर्स है और एक बुल है। वी हैव क्रिएटेड लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और इसीलिए इस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ लॉज भी बनाए हैं, कायदे भी बनाए हैं, ताकि हम उसका प्रोटेक्ट कर सके, रक्षण कर सके, ताकि ये चारों चीज़ जो हमें नेचुरल से मिली है, नेचर से मिली हुई है विरासत में, हम उसका यूज़ करते हैं और हम उसी के ऊपर डिपेंडेबल है। इसलिए हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अगले बार हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी पाएंगे। थैंक्स।